जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो यकीनन कलेजा आपका हाथ के अंदर आ जाएगा कि किस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी और फिर अल्लाह ताला की उन पर रहमत किस तरह हुई। ज़फ़र जी की किताब मुल्लापुर का साई आय है, क्या ज़बरदस्त किताब है। ये देखें ज़रा, ये क्या है। ये हमारी मुलाकात हुई थी ज़फ़र जी से, तो उन्होंने इसको साइन किया था 25/3/2022 को। 39 बड़े लोग, डेल कार्नेगी की ये किताब है। ये असल में इंग्लिश ऑथर है, मुसन्निफ़ है, और उसकी ये उर्दू कापी है, उर्दू के अंदर ये इसका तर्जमा किया गया है। इसमें उन्होंने 39 बड़ी जो शख्सियात हैं उनका तारुफ पेश किया, उनकी ज़िंदगी को बयान किया है। इस किताब के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं इतना कहूँगा कि मुसन्निफ़ ने इंसाफ नहीं किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द किंग ऑफ द किंग एंड द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड। मैं हूं ज़लाक़त अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानिक सॉल्यूशन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग का मकसद, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था आपको, कि हम बताएंगे आपको कि हमारे सेट के ऊपर कौन सी किताबें मौजूद हैं। तो आज के व्लॉग में हम अपने सेट की जो किताबें हैं उसके बारे में आपको मुख्तसर रिव्यू देंगे, तारुफ़ करवाएंगे, ताकि कभी आपको कोई किताब की ज़रूरत पड़े तो कुछ तारुफ़ हो आपके सामने किताबों का कि हाँ जी किस मौजू पर कौन सी किताब मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जो किताब हमारी मौजूद है हमारे पास वो है 40 चिराग इश्क। ये असल में मौलाना जलालुद्दीन रूमी और इसी तरह शाह शम्स तबरेज़, उनके बारे में ये एक तुर्कश है, उनकी लिखी हुई है मुसन्निफ़ा। तो बड़ी अच्छी किताब है, उनकी कहानी है ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी की और शाह शम्स तबरेज़ की। दूसरी किताब है वाई नेशन फेल, कि कौमें फ़ेल क्यों होती हैं। इस किताब के अंदर बेसिक बताया ये गया है कि जो कौमें हैं वो गर्मी, सर्दी या इसी तरह रंग के गोरा होना या काला होना, इन असबाब की वजह से फ़ेल नहीं होती। कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से कौमें फ़ेल होती हैं, इसके अंदर बताया गया है। तीसरी किताब है, ये फ़ॉरेन आथर है जैसन बर्ग, उनकी किताब है और इस किताब का नाम है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। इसके अंदर उसने अपना मुशाहदा पेश किया है कि पाकिस्तान को कौन से मसाइल का सामना है और किस तरह वो अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। डीप मुशाहदा उन्होंने इसके अंदर पेश किया है, बड़ी अच्छी किताब है। चौथी किताब हमारे पास मौजूद है आलमी मालूमात। इसके अंदर सवाल जवाब पेश किए गए हैं पूरी दुनिया के बारे में, जितने ममालिक हैं उनके बारे में जो सवाल जवाब हैं क्विज़ बना के पेश किए गए। बड़ी अच्छी मालूमाती किताब है। आगे किताब है हमारे पास शिकवा और जवाब शिकवा, डॉक्टर अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी मशहूर ज़माना किताब है शिकवा और जवाब शिकवा। इसकी वैसे शरह भी मौजूद है हमारे पास, वो घर में पड़ी है। अच्छा जी, आगे हमारे पास किताब मौजूद है अरस्तु एक अहद साज शख्सियत, ये मोहम्मद फैसल की लिखी हुई है। बड़ी ज़बरदस्त किताब है और इसमें कुछ मंतक की, फ़लसफ़े की बातें हैं और अरस्तु की बातें हैं। अगर कोई बंदा अरस्तु को पढ़ना चाहता है तो ये किताब उनके लिए बड़ी अच्छी है। आगे हमारे पास किताब मौजूद है तारीख़ पंजाब। पंजाब की जो तारीख़ है उसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किताब है। अगर आप जानना चाहते हैं पंजाब के बारे में, उसकी तारीख़ के बारे में, तो ये किताब यकीनन आपके लिए है। आगे हमारे पास किताब मौजूद है रिन एंड मार्टिन, ये असल में इंडियन आथर है, उनकी किताबें हैं और ये इंग्लिश की ग्रामर है। बड़ी अच्छी किताब है। इंग्लिश के बारे में अगर किसी चीज़ की रहनुमाई लेनी है तो यकीनन ये किताब आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। अब जो आपको किताब में दिखाने वाला हूँ ये है तफसीर बेज़ावी। ये तफसीर है, बहुत ज़बरदस्त तफसीर है और इसके अंदर ये दरस इंज़ामी में बेसिक पढ़ाई जाती है और ये 6ठे साल में पढ़ाई जाती है किताब। बड़ी अच्छी तफसीर है और ये अरबी के अंदर है और ये मेरी किताब है दरसी, यानी जिसके ऊपर मैंने सबक पढ़े हैं 6ठे साल के। तो अगर आप तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब यकीनन आपके लिए। और ये कोई आम तफसीर नहीं है, यानी जिसमें एक आयत है और थोड़ी सी उसकी तफसीर है, बल्कि इसकी जो तफसीर है तकरीबन कुरान मजीद का जो एक पाव है पहला, उसके ऊपर ये इतनी बड़ी तफसीर लिखी गई थी। और ये जो तफसीर पढ़ाई जाती है ये पहले पाव की पढ़ाई जाती है, यानी कुरान मजीद के पहले हिस्से की पढ़ाई जाती है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये तफसीर के अंदर कितना मवाद मौजूद होगा। आगे किताब है हमारे पास इरशाद उसूल फ़िक़ा। इरशाद उसूल फ़िक़ा, ये उसूल फ़िक़ा के जो फ़िक़ा के उसूल हैं उसके ऊपर है। ये भी दरस इंज़ामी में तकरीबन पढ़ाई जाती है। ये किताब मैंने नहीं पढ़ी लेकिन अब वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है। बड़ी अच्छी किताब है उसूल फ़िक़ा के उसूल, अगर किसी ने पढ़ने हैं तो फ़िक़ा के अंदर। आगे हमारे पास मौजूद है मुक़द्दमा मिर्ज़ाइया बहावलपुर। इसकी बेसिक 3 जिल्दें हैं और ये ख़त्म नबूवत, आलमी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, उन्होंने ये किताब छापी है। इस किताब के अंदर जो बेसिक ये बताया गया था कि जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया था और बहावलपुर के अदालत के अंदर जो मुकदमा लड़ा गया था,
उस मुकदमे के अंदर जो सवाल जवाब हुए और जो भी चीज़ें वहाँ पे पेश आई सारी इस किताब के अंदर तफसीलन दर्ज है। अगर कोई कादियानी की तारीख़ है और किस तरह उनको काफिर करार दिया गया पढ़ना चाहता है तो ये किताब यकीनन आपके लिए। ये 3 जिल्दें हैं, देख सकते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। आगे कुछ दरसी किताबें आ गई हैं। दीवान हमासा मशहूर ज़माना, ये आलिया वाले साल में पढ़ाई जाती है और ये अरबी शेरों पर मबनी किताब है। देखें ये सारी इसके अंदर अशार हैं अरबी के। अगर कोई अरबी अपनी सेट करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है तो ये किताब यकीनन उसके लिए। आगे ये इसके अंदर 2 किताबें मुझे और मिली हैं, ये भी मेरी दरसी किताबें हैं, इसी साल के अंदर पढ़ाई जाती, 6ठे साल के अंदर। मतनुल काफ़ी, ये मतनुल काफ़ी असल में ये देखें लिखा हुआ है फिल उरूज़ वल क़वाफ़ी, यानी शेरों के अंदर जो शेरों के औज़ान है ना, अगर कोई बंदा शायरी का ज़ौक़ रखता है तो उसको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, फिर जाके उसको समझ आएगी कि अच्छा औज़ान शेरी या वज़न शेरी क्या होते हैं, शेर को वज़न पर किस तरह लेके आना है। आगे एक और छोटी किताब इसके अंदर मिली है, वो है खैरुल उसूल फ़ी हदीस रसूल, यानी हदीस की जो अक़साम है और उनकी तारीफ़ात हैं इसके अंदर वो बयान की गई हैं। तो आगे हमारे पास किताब जो मौजूद है वो है शरा अकायद। अकायद के बारे में इससे अच्छी कोई किताब हो नहीं सकती मैं समझता हूँ, और ये भी आलिया वाले साल 10 इंज़ामी में पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छी किताब है। आगे अकीदा तहाविया इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी अकीदों पर बात की गई है, ये भी बहुत मुफीद किताब है। उसके आगे जो आप देख रहे हैं ये है एक तफसीर, इसकी पहली जिल्द घर में पड़ी है, तफसीर अनवारुल बयान फ़ी कश्फ़ी असरारिल कुरान, ठीक है जी, हज़रत मौलाना मुफ्ती आशिक इलाही साहब, ये उनकी किताब है। और अगर कोई इमाम ख़तीब दरसों के अंदर यानी दरस कुरान शुरू करना चाहता है तो ये तफसीर बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा तफसीर है। और इस तफसीर में जहाँ पर कुरान मजीद की तफसीर बयान की गई है वहाँ पर उसकी मुनासबत से वाक़यात भी पेश किए गए हैं ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। इससे आगे हमारे पास जो किताब मौजूद है वो है मसाइल रिफ़त कासमी। ये जो किताब है इसके अंदर देख सकते हैं आप 7 जिल्दें हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सवाल जवाब बनाकर इसके मसाइल को बयान किया गया और बहुत ही अच्छे अंदाज में बयान किया गया है। और हर जिल्द के ऊपर बताया गया है कि ये इस जिल्द के अंदर कौन से मसाइल नमाज है, मसाइल इमामत है, मसाइल तरावी है, इसी तरह जुमा है, एतकाफ़, सब यानी जितने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमें मसाइल पेश आते हैं उनको बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। और ये जो मौलाना रिफ़त कासमी साहब हैं ये दारुल उलूम देवबंद के अंदर उस्ताद हैं और ये कोई ये नहीं है कि उस्तादुल हदीस हैं या दरस निज़ामी पढ़ाते हैं, बल्कि ये हिफ़्ज़ के उस्ताद हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। आगे इसके आगे जो किताब मौजूद है वो है हदीस और अहले हदीस, यानी जो अहले हदीस हैं वो किस तरह हदीस को बना के पेश करते हैं और असल में हदीस का जो मकसद होता है वो क्या होता है, इस किताब के अंदर बड़ा बेहतरीन करके बयान किया गया, बताया गया है। अगर कोई तहकीक करना चाहता है हदीस पर तो ये किताब पढ़े, ये किताब बड़े फ़ायदे की है। आगे इसके आगे जो किताब है इसके ऊपर मैंने तबसरा भी किया था। ये किताब है हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं शाहिद फ़ारूक साहब जिनका ताल्लुक़ फ्लोर से है, इनका एक बच्चा हमारा शागिर्द भी है। इस किताब का नाम है ज़िंदगियों के सौदागर। इस किताब पर तबसरा अगर देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है और मुकम्मल उसके अंदर बताया गया है कि इस किताब के अंदर क्या क्या चीज़ है। आगे हमारे पास किताब जो मौजूद है उर्दू अदब की मशहूर ज़माना किताब पतरस के मज़ामीन, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, बड़ी फ़नी कहानियाँ हैं। और अगर कोई उर्दू अदब का शौकीन है, पढ़ना चाहता है और उसने ये किताब नहीं पढ़ी तो फिर क्या पढ़ा है आपने भाई, ये किताब लाजमी पढ़े, इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और इस किताब की खासियत ये है कि जब आप शुरू कर लेते हैं तो फिर जब तक इसको ख़त्म नहीं करते आपको चैन नहीं आता। आगे जो हमारे पास किताब मौजूद है वो है ठंडा गोश्त सादत हसन मंटू की। इसके अंदर बेसिकली तो ये है कि इसके अंदर गंदी कहानियाँ उन्होंने कहते हैं कि बयान की गई, लेकिन अदब का हिस्सा है जो मुआशरे के अंदर उसने देखा उसने बयान कर दिया। अगर कोई ज़ौक़ रखता है उर्दू अदब का तो ये पढ़ सकता है। आगे किताब है नूरुद्दीन जंगी तारीख़ के आईने में, बड़ी अच्छी किताब। देखें उन्होंने लिखा है मुजाहिद इस्लाम मुहाफ़िज़ इस्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कामरान आज़म सोहरवर्दी उनकी किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और इसके अंदर तमाम जो नूरुद्दीन जंगी है उनके जो कारनामे हैं, उनकी हिस्ट्री है, उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है। अगर कोई नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह उनकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहता है तो यकीनन ये किताब आपके लिए बड़ी मुफीद है। आगे किताब है सकरात
सकरात एक अहद एक शख्सियत, मोहम्मद फैसल की किताब है। और ये देखें लिखा हुआ है दुनिया के अजीम फ़िलासफ़र के अफ़कार व नज़रियात का जायज़ा, यानी सकरात के क्या नज़रियात थे, उसकी क्या फ़िक्र थी, उसके बारे में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो यकीनन ये किताब आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। और इसके अंदर आपको बताया गया है कि यूनानी फ़लसफ़ा क्या था और सकरात के ख़यालात क्या थे। यकीनन ये किताब बड़ी ज़बरदस्त होगी अगर कोई फ़लसफ़े का शौकीन है उसके लिए। आगे मशहूर ज़माना शायर दीवान गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, उनके अशार हैं और साथ में उसकी लुगत भी बयान की गई है। अगर कोई गालिब का शौकीन है और उनकी शायरी को पसंद करता है तो ये किताब आपके लिए मुफीद होगी बड़ी। उसके बाद सीरत इकबाल, हज़रत अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सीरत पर यह मबनी किताब है और इसके मुसन्निफ़ मोहम्मद ताहिर फ़ारूकी MA। हज़रत की जो शख्सियत थी वो किस तरह की थी, उनकी ज़िंदगी के नशेब व फ़राज़ वाक़यात, उनकी शायरी, उनके ख़यालात, सब कुछ इसके अंदर बड़ी तफसील से बयान किया गया है। जो हज़रत अल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहता है रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए ये किताब बड़ी मुफीद होगी। आगे ये किताब है दौलत ही दौलत। इस किताब के अंदर आपको ये बताया गया कि अगर आप दौलत कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो कौन से उसूल हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप अमीर हो सकते हैं। असल में एक ये मोटिवेशनल किताब है, अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। उसके बाद किताब है एक इंग्लिश ऑथर की द 10x रूल। इस किताब के अंदर बेसिक ये बताया गया है कि अगर आप किसी काम के नताइज चाहते हैं उससे 10 गुना, यानी आपने एक काम किया है, उस पर मेहनत की है और आप चाहते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट आए मुझे 10 गुना आए, तो इस किताब के अंदर बताया गया कि आपको मेहनत भी 10 गुना करनी होगी। हाँ जी, ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, लाजमी पढ़ें। आगे किताब है हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़िंदगी के बारे में है। सादिक हुसैन सिद्दीकी साहब ने लिखी है। 17 साला जर्नैल की दास्तान शुजात, उनकी बहादुरी के किस्से और किस तरह उन्होंने जंग की, जंग के दौरान जो किस्से पेश आए, इसी तरह उनकी ज़िंदगी के नशेब व फ़राज़, सब इसमें तफसील से बयान किया गया है। ये पढ़ने की चीज़ है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं फ़िरोज़ुल लुगात, जो उर्दू पढ़ने वाले हैं उनको यकीनन पता होगा कि ये लुगत कितनी अच्छी है, जदीद है। इसके अंदर उर्दू के माना हैं, मज़दर हैं, फ़ेल, इसम, सब कुछ बयान किया गया बड़ी तफसील के साथ। देखें रंगों के साथ बयान किया गया, लफ्ज़ और रंग के हैं और आगे जो उनके माना वगैरह बताए गए और रंग के। आगे किताब है अज़दवाजी खुशियाँ, ये औरतों के लिए किताब है। इसके अंदर जो ख़वातीन के पेचीदा मसाइल हैं, शादी से पहले से लेकर शादी के बाद तक, सारी तफसील के साथ इसके अंदर बयान किया गया है। और ये जो प्रोफेसर अरशद जावेद, उनकी ये बड़ी मकबूल ज़माना किताब है ख़वातीन के लिए। इसी तरह की उनकी अज़दवाजी खुशियाँ मर्दों के लिए भी है। तो अगर कोई आप में से जानना चाहता है, इस तरह का कोई ज़ौक़ शौक़ रखता है इस तरह के मुताले के लिए, तो ये बड़ी मुफीद आपके लिए हो सकती है। उसके बाद जो किताबें हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी दर्स निज़ामी की किताबें हैं। तकरीबन ये सारी मैंने बड़ी तफसील के साथ पढ़ी हुई हैं। इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि ये फ़िक़ा की किताब है हिदाया, ये दोम है, ये आलिया वाले साल पढ़ाई जाती है। देखें इसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, हज़रत मुफ्ती काशिफ़ साहब उन्होंने पढ़ाई है, हमारे उस्तादों का नाम लिखा हुआ है। तो फ़िक़ा की जो किताब है हिदाया, ये बड़ी जानदार किताब है। जो फ़िक़ी मसाइल बंदे को रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं तो उसके लिए बड़ी अच्छी है। ये दूसरी जिल्द है और आगे इसकी तीसरी जिल्द है, चौथी जिल्द भी इधर ही कहीं पड़ी होगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी किताब यहाँ पर पड़ी है वो है जामे तिरमिज़ी। तिरमिज़ी शरीफ हदीस की बड़ी मकबूल किताब है। शुमाइल तिरमिज़ी भी इसके आखिर में बयान किए गए हैं, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को बड़ी डिटेल से बयान किया गया है। और तिरमिज़ी शरीफ की जो ख़ासियत है वो ये है कि इसके अंदर जो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बयान किया है, यानी अपना मौक़िफ़ भी बयान किया है और अपने मुखालिफ का मौक़िफ़ भी बड़े खुल के और वाज़े अंदाज़ के अंदर बयान किया है। और ये देखें, ये जब मैं किताब पढ़ता था तो उस वक्त मैंने इस पे हाशिए लगाए थे, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट किया है। इस तरह उस्तादों की जो बताई हुई बातें हैं वो भी इसके ऊपर कुछ लिखी हुई हैं। किताब के अंदर भी काफ़ी जगह पे हाशिए लगे हुए हैं, जो इस बात की दलील है कि मैं बड़ा मेहनती बच्चा था। अच्छा, इसकी 2 जिल्दें हैं, दूसरी जिल्द भी इसके साथ ही पड़ी है। आगे है सुनन अबी दाऊद, ये भी हदीस की बड़ी मकबूल किताब है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस इसमें बड़ी तफसील के साथ बयान की गई। इसके ऊपर भी हाशिया लगा हुआ है और ये मेरी दरसी किताब है, मैंने इसी पर सारा दौरा हदीस में पढ़ा था।
उसके बाद आगे है सुनन निसाई। निसाई शरीफ हदीस की किताबों में बड़ी मकबूल किताब है, अल्लाह ताला ने इनको भी बड़ी मकबूलियत दी थी और इसके अंदर भी अहादीस मुबारका को एक एक मौजू बना के उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है। इस पर कुछ किताबें, कुछ नाम वगैरह, कुछ हाशिए वो भी लिखे हुए हैं। उसके बाद जो आगे किताब पढ़ी है वो है शरह मानिउल आसार। ये बलागत के बारे में, असल अरबी बलागत, उसके उसूल व ज़वाबित क्या होते हैं उसके बारे में ये भी दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है 5वें साल में। उसके बाद मोता इमाम मोहम्मद हदीस की किताब है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की, ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है हदीस मुबारका के अंदर। आगे किताब है सुनन इब्ने माजा। इब्ने माजा भी हदीस की बहुत ज़बरदस्त किताब है, आपने हमारी अक्सर वीडियो में देखा होगा कि इब्ने माजा का हवाला होता है, बल्कि इन किताबों में तकरीबन हर किताब का हवाला मौजूद होता है। उसके बाद मिशकातुल मसाबी, ये इसकी 2 जिल्दें हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त हदीस मुबारका की किताब है। उसके बाद ये एक छोटी सी किताब पढ़ी है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है सिराजी, अस्सिराजी फिल मीरास। मीरास के जितने मामलात हैं ना वो इसमें बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए। देखने में तो ये बिल्कुल छोटी है, ठीक है, छोटी है पर मोटी है। ये छोटी देखने में छोटी है लेकिन दरस निज़ामी की बड़ी ये मुश्किल किताब है और जो हज़रात मुफ्ती बनते हैं तो उनको उलमा को भी पढ़ाई जाती है और मुफ्तियान किराम को बड़ी तफसील के साथ ये पढ़ाई जाती है। आगे मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हदीस की किताब है, ये भी बड़ी मकबूल किताब है। उसके बाद आगे पढ़ी है तोज़ी तलवी। तोज़ी तलवी भी, ये भी उसूल फ़िक़ह के अंदर है और बड़ी तफसील के साथ इसके अंदर उसूल फ़िक़ह के उसूल वगैरह बयान किए गए हैं। उसके बाद जो किताब हमारे पास मौजूद है मुस्नद इमाम आज़म, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की हदीस की किताब है और सबसे ज़्यादा जो अहादीस हैं यानी जो एक रावी से बयान की गई हैं, बुखारी से भी ज़्यादा इस किताब के अंदर वो अहादीस मौजूद हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये हिदाया की 4थी जिल्द मौजूद है। आगे ये किताब जो है जलालैन, तफसीर जलालैन, ये असल में इमाम उस्ताद और शागिर्द दोनों की लिखी है, यानी 15 पारे जो हैं वो उस्ताद ने इसकी तफसीर लिखी है और 15 पारे जो हैं शागिर्द ने तफसीर लिखी है। एक का नाम था जलालुद्दीन और दूसरे का नाम था, दोनों का नाम बेसिक जलालुद्दीन है। एक जलालुद्दीन सुयूती है, एक जलालुद्दीन महल्ली है, एक उस्ताद है और एक शागिर्द है और तफसीर बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अंदर एक आयत मुबारका बयान की गई है और आगे थोड़ा सा बिल्कुल एक टुकड़ा, यानी जितनी आयत मुबारका होती है उतना एक टुकड़ा तफसीर का बयान किया गया है जो कि अरबी के अंदर है। और इस किताब के अंदर मेरे बड़े अच्छे नंबर आए थे। ये आलिया के अंदर पढ़ाई जाती है यानी 6ठे साल में। उसके बाद शरह मानिउल आसार है, ये भी हदीस की किताब है। उसके बाद मुस्लिम शरीफ के जो 2 जिल्दें बड़ी हैं, ये भी बड़ी मकबूल ज़माना, मशहूर ज़माना किताब है। उसके बाद आती है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ हदीस की, जिसको कहते हैं असहुल किताब बादा किताबिल्ला, यानी कुरान मजीद के बाद जो सबसे सही किताब है हदीस मुबारका की वो ये है। इसके अंदर, इसके ऊपर भी कुछ हाशिए वगैरह हैं। ये हदीस की बड़ी मकबूल किताब है, अल्लाह ताला ने इसको बड़ी मकबूलियत दी है। हालांकि जो इससे भी ज़्यादा सही अहादीस जो हैं वो मुस्नद इमाम आज़म और उसके अलावा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने जो अहादीस बयान की है वो सबसे ज़्यादा सही, बुखारी शरीफ से भी ज़्यादा सही इन किताबों के अंदर है। लेकिन अल्लाह ताला ने चूँकि इसको मकबूलियत दी है तो इस वजह से सबसे ज़्यादा ये मशहूर होगी। उसके बाद जो हमारे पास किताब मौजूद है वो है आयना कादियानियत, ठीक है जी। ये भी, इसके अंदर बेसिक सवालात हैं, तकरीबन 100 सवाल हैं जो आम तौर पे बंदे को लाजमी पढ़ने चाहिए और इसके बारे में इल्म होना चाहिए। ये भी दरस निज़ामी के अंदर पढ़ाई जाती है। हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, उन्होंने ये लिखी है, शाहीन ख़त्म नबूवत, अभी भी हयात हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। उसके बाद ये फ़ल्कियात के बारे में किताब है, फ़हम फ़ल्कियात, ये भी हमारे दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है और इसके अंदर सितारे वगैरह, चाँद और महीनों का उतार चढ़ाव, चाँद कब नज़र आता है, कैसे उसको देखना है, सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। उसके बाद ये किताब है हयातुस सहाबा, 3 जिल्दें हैं इसकी। इसके अंदर सहाबा इकराम की ज़िंदगी को बड़ी तफसील के साथ, एक एक वाक़े को, एक एक हदीस को बड़ी तफसील के साथ बयान किया है और हज़रत मौलाना एहसानुल हक साहब, उन्होंने इसका तर्जुमा किया है। ये असल में मुतरजम है, 3 जिल्दों के अंदर है। उसके बाद आप आगे किताब देख रहे हैं, इस किताब का नाम है गुफ्तगू। ये वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की है, गुफ्तगू है। इसके अंदर भी सवाल व जवाब हैं हर तरह के। अगर कोई उनको पढ़ना चाहता है तो ये किताब आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। आगे जो
किताब है वो है जिनसियाती मुताले। अगर कोई जिनसियाती मुताले चाहता है, करना चाहता है, कि जिन्स के बारे में जानना चाहता है, तो यकीनन ये किताब आपके लिए बड़ी मुफीद होगी। और अगर कोई मजमून वगैरह लिखना चाहता है जिन्स के ऊपर, तो इस किताब का लाजमी मुताला करें। ये भाई अबू बकर की किताब है। उसके बाद किताब है जी ज़फ़र जी की किताब मुल्लापुर का साई। आय है, क्या ज़बरदस्त किताब है। इस किताब के ऊपर मेरा तबसरा वो भी हमारे चैनल के ऊपर पड़ा है, अगर तफसील से जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। ये देखें ज़रा, ये क्या है। ये हमारी मुलाकात हुई थी ज़फ़र जी से, तो उन्होंने इसको साइन किया था 25/3/2022 को। ये ज़फ़र जी के साइन है, साइन कॉपी है। मुलाकात करके फिर उनसे ये किताब ली थी। बड़ी ज़बरदस्त किताब है, लाजमी इसको पढ़े। उसके बाद जो हमारे पास किताब मौजूद है वो है सिकंदर आज़म। एक जुमला बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट फेलियर। अगर उस जुमले का जवाब आप चाहते हैं तो ये किताब यकीनन आपके लिए, इस किताब को डीपली आप पढ़ें, इसका मुताला करें तो आपको उस जुमले का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास किताब मौजूद है दिल नशीन वाक़यात। इसके अंदर मुतफर्रिक वाक़यात हैं। ये मौलाना ग़ुलाम हुसैन कादरी जो हैं उनकी किताब लिखी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। इसके अंदर वाक़यात को बयान किया गया है। उसके अंदर मशहूर ज़माना। उसके बाद हमारे पास किताब है फ़ज़ाइल आमाल, तबलीगी हज़रात। और इस किताब के बारे में कहा जाता है कि कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वो फ़ज़ाइल आमाल है। बहरहाल ये हज़रत शेख की मकबूलियत है कि अल्लाह ताला ने उनकी किताब को इतना मकबूल किया है। इसके बाद जो हमारे पास किताब मौजूद है वो है अल फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर। तफ़सीर के उसूल इसमें बड़े बेहतरीन और जामे अंदाज में बयान किए गए, लेकिन ये किताब अरबी के अंदर है। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसके ऊपर हाशिए दिए गए हैं। ये मेरी किताब है, इस पे मैंने सारा पढ़ा है। और ये जलालैन के साथ पढ़ाई जाती है। जो जलालैन तफसीर है आपको पीछे बताया है, उसके अंदर उसूल तफसीर बयान किए जाते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त तफसील के उसूलों के बारे में। ये है अरबी गुफ्तगू नामा। कोई अरबी के बोल चाल उसको शौक़ है, पढ़ना चाहता है, तो मौलाना मुश्ताक अहमद उनकी ये किताब है अरबी बोल चाल गुफ्तगू, इससे बड़ी अच्छी सीखी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास किताब मौजूद है सिरात मुस्तकीम कोर्स, मौलाना इलियास गुमन साहब की है। ये कोर्स है बराए मर्द हज़रात, मर्द हज़रात के लिए सिरात मुस्तकीम कोर्स। इसी तरह औरतों के लिए भी ये कोर्स है, बड़ा मुफीद कोर्स है। अगर कोई करना चाहता है तो मदारस के अंदर ये भी करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास है तज़किरा मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत। असल में ये जो किताब है हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब की है। ये जो तहरीकें चली हैं कादियानियों के ख़िलाफ़, उसके अंदर जितने लोगों ने अपना रोल प्ले किया, अपनी जानों के नजराने पेश किए, कुर्बानियाँ दी हैं, तो उन तमाम मुजाहिदीन का इनके अंदर तज़किरा है। जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो यकीनन कलेजा आपका हाथ के अंदर आ जाएगा कि किस तरह लोगों ने कुर्बानियाँ दी और फिर अल्लाह ताला की उन पर रहमत किस तरह हुई। तो ये किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों ने किस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी जान को निछावर किया। उसके बाद हमारे पास ये किताब मौजूद है 39 बड़े लोग, डेल कार्नेगी की ये किताब है। ये असल में इंग्लिश ऑथर है, मुसन्निफ़ है, और उसकी ये उर्दू कापी है। उर्दू के अंदर ये इसका तर्जमा किया गया है। इसमें उन्होंने 39 बड़ी जो शख्सियात हैं उनका तारुफ पेश किया, उनकी ज़िंदगी को बयान किया। इस किताब के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं इतना कहूँगा कि मुसन्निफ़ ने इंसाफ नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मुसन्निफ़ ने इसमें उन शख्सियात को बयान किया है कि जो उनकी ज़िंदगी में बड़े लोग थे या उनके जानने वाले थे, मुतल्लिकीन थे। जिस तरह आज के दौर में होता है, आप देखेंगे फेसबुक पे या और कि जो जिसके जितने जानने वाले होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो उनको उनके साथ मेंशन कर रहे होते हैं, उनको भी बड़ा बना रहे होते हैं। हालांकि उसके अलावा भी बड़े लोग मौजूद होते हैं जिनके बारे में कभी कोई बात करता नज़र नहीं आता। तो मुसन्निफ़ ने भी इसी तरह किया है, जो अपनी ज़िंदगी के जानने वाले अजीज़ व क़ारिब थे उनको भी बड़ा बना के पेश कर दिया। हालांकि उनके ज़माने में उनके आगे पीछे और भी बड़े लोग मौजूद थे जिनको बयान करना चाहिए था। खैर, उसके बाद हमारे पास मौजूद है किताब टाइम मैनेजमेंट। आप अपने टाइम को किस तरह मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में इस किताब के अंदर बताया गया है। सुहेल बाबर की ये किताब है। इस किताब का जो मवाद है वो इतना ख़ास नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि जो इसके अंदर उसूल वगैरह बयान किए गए हैं वो इतने मजबूत नहीं है। अगर कोई टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहता है कि टाइम को किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए एक किताब है कारवान इल्म, मताए वक्त और कारवान इल्म। ये एक ही किताब है। अगर कोई बंदा टाइम को मैनेज करना सीखना चाहता है तो ये किताब पढ़ ले, बड़ी मुफीद है उसके लिए।
उसके बाद हमारे पास जो किताब मौजूद है वो है लाइफ स्किल। ये किताब असल में उन बच्चों को पढ़ाई जाती है जो कि 8वीं 10वीं के बाद कोई डिप्लोमा करते हैं, कोई काम वगैरह सीखते हैं, जिस तरह ये बिजली का काम है, इस तरह मोटरसाइकिलों का है, या और कोई डिप्लोमा करते हैं, तो उसके अंदर ये किताब पढ़ाई जाती है जिसके अंदर शरीयत की, इस्लाम के जो बेसिक उसूल हैं उनको बयान किया गया है, ताकि जब वो काम सीखें तो साथ साथ दीन भी उनकी ज़िंदगी के अंदर आए। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। उसके बाद किताब है हमारे पास सोशियोलॉजी, इसमें मुआशरत को बयान किया गया है, उसके उसूल व ज़वाबत को बयान किया गया है। ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है, इंग्लिश के अंदर है। अगर कोई मुआशरत को पढ़ना चाहता है तो यकीनन ये आपके लिए बड़ी मुफीद है। उसके बाद हमारे पास किताब मौजूद है हयात पैगम्बर आज़म, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर मौलाना अब्दुल समद रहमानी उनकी ये किताब है। अगर कोई सीरत का ज़ौक़ रखता है तो उसके लिए ये किताब बड़ी अच्छी है। उसके बाद हमारे पास जो किताब मौजूद है वो है द इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर। ये है डैनियल गोल्डमैन की किताब है, और ये जो इस्तिलाह है, इस किताब का नाम भी उसी इस्तिलाह पर रखा गया है। ये इसी सदी के अंदर आई है और इसी मुसन्निफ़ ने इसको मुतारफ़ करवाया है। इस किताब के अंदर बेसिक ये बयान किया गया है कि किस तरह सबसे पहले आप अपने जज्बात पर काबू पाकर दूसरों के ऊपर आप हुक्मरानी कर सकते हैं। यानी एक लीडर वो किस तरह बनता है और उसको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो लेके आए तो एक अच्छा लीडर बनेगा। उसके बाद हमारे पास किताब मौजूद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जो इंसानों के वसाइल हैं उनको किस तरह बरूए कार लाते हुए आप तरक्की कर सकते हैं। इसकी मिसाल आपको सबसे जो बेहतरीन है वो चाइना है। चाइना की आबादी को देखें और आज उनकी इकॉनमी को देखें कि वो कहाँ खड़ा है, और अनकरीब वो सुपर पावर आपको बनता हुआ नज़र आता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे इतने बंदे हैं और इतनी आबादी बढ़ रही है इसको रोका जाए, बल्कि उन्होंने क्या किया कि जितनी आबादी है उनको काम पे लगाया है, उनके जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए अपनी इकॉनमी को उन्होंने मजबूत किया है। और इसी तरह इंडिया है और ममालिक को आप देख सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर रिव्यू था, मुख्तसर किताबों का तारुफ था जो आपके सामने पेश किया, जो हमारे सेट पर मौजूद है। अगर इन किताबों में से आपको किसी किताब का तफसीली रिव्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल उसकी रहनुमाई की जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो यकीनन किताबों को जो पसंद करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।